गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, आप कहते हो कि कच्चा आहार खाना चाहिए, पका हुआ नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में आप हमें कुछ रोशनी डालने में बताएं कि ऐसा क्यों, कच्चा आहार क्यों खाना चाहिए। आजाद जी, फिर आज आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा कि कच्चा भोजन क्यों खाना चाहिए। अगर मोटी मोटी बात बताता हूं पहले, अगर आपने शरीर में से सारी बीमारियां ठीक करनी है अच्छा। तो आपको कच्चा भोजन खाना चाहिए। अगर आपने स्वस्थ रहना है, आप सोचते हैं मैं डॉक्टरों से बचा रहूं, तो आपको कच्चा भोजन खाना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक भोजन खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। अब आप पूछते हैं कि हमें क्यों खाना चाहिए कच्चा भोजन, कि कच्चा भोजन से हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। आजाद जी, कभी आपने गाजर खाई है? जी खाइए जी। खाई है। बिल्कुल जी। अच्छा, मिट्ठी लगती है? मीठी लगती है जी। बहुत बढ़िया। अब अगर हम गाजर को उबाल दें, पका अच्छा, दें यानी कि, पका देना। अच्छा जी। तो आपको कोई एक खा लो, आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते ना। तो आप क्या करोगे उसमें? उसमें आप मीठा डालना कितनी मीठा डालोगे या नमकीन डालोगे, यानी कि आप मीठे से डाल के उसकी मिठाई बनाओगे या नमक डाल के उसकी सब। सब्जी बनाओगे। अब आपने ये नहीं सोचा कि कच्ची गाजर खाने में मीठी लगी और पकाने के बाद ये फिक्की क्यों हो गई। क्योंकि उसका जो असली ताकत थी ना, उसका जो ग्लूकोज था, जो हमारे शरीर को बेनिफिट देना था, वो उड़ जाता है, बाकी फोग रह जाती है। जो फोग हम खाते हैं, जिस तरह से हम गाजर खाएं और उसका जो रस है, जो फोग है, जो हमारे शरीर को चाहिए थी, वो तो हमने शरीर में रखते हैं और फोग शरीर को बाहर निकालता है। अब रस तो उसका उड़ गया, जो फोग शरीर ने बाहर निकालनी थी वो हम खा रहे हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, दुनिया के अंदर बीमारी तब आई थी जब आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार होने से पहले हमारी दुनिया के अंदर दवाई बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। भगवान ने कोई बीमारी नहीं बनाई। भगवान जी ने हमारे शरीर में कोई जीव बीमार नहीं होता जो जंगलों में रहते हैं। जी। जी कोई जीव बीमार नहीं होता, सिर्फ इंसान और इंसान के जो पालतू जीव हैं, इंसान और इंसान के जो पालतू जीव है वही बीमार होते हैं। ठीक है गुरुजी, जी। ये जो कच्चा आहार है, हाँ जी। मान लो हम इतने पदार्थ खाते हैं हाँ तो जी। कच्चा आहार कैसे खाया जाएगा, तो स्वादिष्ट कैसे बनेगा, या इसके लिए बारे में कुछ बताएं हमें। बहुत बढ़िया बात कर दी जी आपने। देखो, जिस तरह से आप फल खाते हैं, जी केला सेब संतरा खाते हैं, जी। उसमें पूरी मिठास है। जी आप खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि उसको स्वादिष्ट कैसे बनाएं। जी। जी। स्वादिष्ट की बात आ गई ना, हाँ जी कि जी। जब तक स्वाद नहीं आएगा हम खाएंगे नहीं। कच्चा स्वाद ही नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ याद जी, आप पका हुआ आपको स्वाद लग सकता है? आपको कोई चीज़ पका देते हैं हम, जी जी। जैसे अभी मैंने कही कोई चीज़ भी आपको उबाल के, या रोटी आपको यूं ही गेहूं को पीस के, आटा पीस के उसकी रोटी बना के दे दें, क्या वो रोटी खा सकोगे आप? नहीं खा सकते। उसके साथ सब्जी खानी पड़ेगी ना, या चटपटी अचार चटनी बना के खानी नमक पड़ेगी ना, मसाले मिर्च नमक डालने मसाले पड़े। डालने पड़ेंगे, तभी स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप फलों को भी ऐसे कर लो, आप सब्जियों को भी ऐसे कर लो। अच्छा जी। आप दालों को अंकुरित करके उसको कुछ भी आप चटपटी चीज कर लो। आप ऐसे करो, आपसे फल नहीं खाए जाते, तो बढ़िया आप धनिया पुदीने की चटनी बनाइए, बीच में मिर्च मसाला डालिए, बढ़िया करिए और उसके साथ फल लगा के खा लीजिए। आप उसका सलाद लगा के खा लीजिए। जी। यही बात है ना, सिर्फ स्वादिष्ट स्वाद ही देखना ना मुंह का, स्पष्ट। दूध बनाने हैं, आप नारियल का दूध बना लीजिए, आप तिल का दूध बना लीजिए। वो हम आपको अगले आने वाली वीडियो में बता देंगे कि दूध कैसे बनाए जाते हैं, तिल का दूध कैसे बनाया जाता है, नारियल का दूध कैसे बनाया जाता है, मूंगफली का दूध कैसे बनाया जाता है। आप देखना, पिए कितनी ताकत आ जाएगी। उसमें आप थोड़ा सा देसी खांड डाल लीजिए, थोड़ा बिना मसाले का गुड़ डाल लीजिए मीठा करने के लिए, या खजूर डाल लीजिए इसको मीठा करने के लिए। तो इस कच्चे आहार का फ़ायदा क्या रहेगा? अगर हम कच्चा आहार ही खाना शुरू कर दें, पका ना खाएं, तो फ़ायदा भी कुछ होगा कच्चे आहार का? जितने भी
कच्ची चीज़ों के अंदर जो जो हम सोचते हैं, जब हमारे कोई चीज़ बनती है तो उसके डिब्बे के बंद डिब्बे के ऊपर लिखा जाता है इसमें फलाना इतने मिनरल है, इतने मिनरल है, इतने विटामिन है, इतने इसके अंदर कैल्शियम है, वो सारा का सारा झूठ लिखा होता है। वो सारा कच्चे का लिखा होता है। कच्चे में सब कुछ है, पकड़े के बाद तो जीरो हो जाता है। हमारा जो बड़ी आंत और छोटी आंत है ना, ये पका उसको पचा नहीं पाती। वो जितना भी पका हुआ भोजन खाते हैं ना, वो हमारे पेट में रुकना शुरू हो जाता है। समझ गए आप? जी जी। अगर आपने आजमाने के लिए बता देता हूँ, आप एक जूस बनाइए और जूस को आप गिलास में डालिए, ठीक है, उसको पी लीजिए। पीने के बाद उसको हल्का सा पानी में घुमाइए और गिलास बिल्कुल आपको साफ सुथरा नजर आएगा। और वही आप पकी हुई चीज, दूध या कोई सब्जी आप गिलास में डालिए और उसको फिर बाहर फेंक या उसको खा लीजिए, पलट दीजिए। आप देखिए गिलास वो पानी से धुलेगा नहीं, उसको बकायदा अंदर से सर्फ या कोई ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी, केमिकल से उसको घुमाना पड़ेगा ताकि वो बर्तन साफ हो। इसी तरह से हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर कच्चा भोजन तो फटाफट पार हो जाएगा और पका हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर रुक जाएगा। रुकना ही बीमारी का जन्मदाता है, मतलब शुरुआत है बीमारी की। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कच्चा आहार खाते हैं तो बीमारी से दूर रहेंगे। बीमारी से दूर, मैं कहता हूँ जीवन में कभी कोई बीमारी होएगी नहीं, और जो बीमारी आपको है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लिखित तौर पे मैं गारंटी से देता हूँ, वो बीमारी जड़ से निकल जाएगी आपकी। कच्चा आहार हम मान लो खाते खाते ऊब जाएंगे कि हमें मन ही नहीं करेगा कच्चा आहार खाने का, तो इसके लिए कुछ बताएं। आजाद जी, जब आपको तंदुरुस्ती मिलेगी ना, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, तब आप ऊबोगे नहीं। ऊबता बंदा, तो अब आप देखो कि बिजनेस करता है व्यक्ति, अब बिजनेस में वो अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कितना अच्छा बिजनेस हो, अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलता, वो लॉस मिलता है, तो तब ऊबता है वो, तब उसको बिजनेस अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बिजनेस का चल जाता है, उसको 2 पैसे अच्छे मिलने लग जाते हैं, तो वो अपने बिजनेस से कभी नहीं ऊबेगा। ऊबता व्यक्ति तभी है जब उससे हम कच्चा भोजन खाए और उससे हमारे शरीर को कुछ मिल नहीं रहा, उल्टा कमजोरी हो रही है या शरीर खराब हो रहा है, हम ऊब जाएंगे। अगर हमें उससे तंदुरुस्ती मिलेगी, मैं कहता हूँ ऐसी तंदुरुस्ती मिलेगी आपको, ना गुस्सा आएगा, ना चिंता लगेगी, ना कोई डिप्रेशन आएगा। बिना भक्ति पाठ करे ही आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, बिना भक्ति पाठ करे ही प्रभु के बिल्कुल नज़दीक रहेंगे। इतना आपको आनंद रहेगा, इतनी मस्ती रहेगी, दिल करेंगे सारा दिन हम नाचते रहे, कूदते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लोगों से इतना प्यार करेंगे आप। गुरुजी एक बात और, क्या हम ये कच्चा खाना जो है, कच्चा भोजन है, धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं या एक ही बार में पक्का वो छोड़ दें? बहुत बढ़िया बात है। देखो, अगर आप एकदम छोड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो धीमे धीमे आप पहले 1 टाइम का कच्चा शुरू कर दीजिए, फिर 2 टाइम का कर दीजिए, फिर 3 टाइम का कर दीजिए। अगर नहीं भी कर सकते ना आप, एक पहले जब तक बीमार है तब तक तो कच्चा कर लीजिए, ठीक है। जब तक बीमार हैं तब तक तो कच्चा करिए, फिर आप ऐसे करिए जब आप लगे भाई नहीं समाज में रहना है, ग्रस्त जीवन में रहना, तो आप ऐसे करा करें शाम तक तो कच्चा ही लीजिए, जी ठीक है। रात को अपना थोड़ा पका भोजन खा लिया, जो बना घर का बढ़िया भोजन खा लिया, ताकि आपको ये जो मन में तलब सी है वो भी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और कच्चा का कच्चा रह जाएगा। साथ नहीं कच्चा, रात को सोते समय थोड़ा पक्का भोजन ले लीजिए, ताकि आप ग्रस्त और समाज में सही ढंग से जी भी सके, ठीक है ना। अच्छी लगी होगी बहुत अच्छी ये बात, जैसी की होगी आपको। बहुत आपका धन्यवाद, आपने कच्चे आहार के बारे में बताया। बहुत बढ़िया याद जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, थैंक यू। आप सब दर्शकों को धन्यवाद। जय